अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे पहले मेरा अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जाना हुआ। मुझे बच्चों के एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, सो मैं अपने रिश्तेदारों के पास रहते रहते एक स्कूल की तरफ चल पड़ा। मैं स्कूल में एंटर हुआ और मैंने स्कूल की मुख्तलिफ जगहों को देखना शुरू कर दिया। एक क्लास में मैं दाखिल हुआ तो मेरी नज़र माइक पर पड़ी, जिसे मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन बाद में इनसे मेरी दोस्ती हो गई। इनकी क्लास में बच्चों को एक्सरसाइज कराई जा रही थी और फिर माइक बाहर की तरफ आए और उनके बच्चे एक और कमरे में दाखिल हुए जहां पर उनको नाश्ता दिया जा रहा था। मैं माइक के पास गया और मैं हैरान होकर बोला कि क्या स्कूल में बच्चों को नाश्ता भी दिया जाता है? हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। माइक ने मुझे बताया कि उनके तमाम स्कूलों में बच्चों को नाश्ता ज़रूर दिया जाता है, ब्रेकफास्ट ज़रूर दिया जाता है, और उसकी वजह से उनके बच्चों की फिज़िक यानी सेहत भी बहुत अच्छी होती है और उसके साथ साथ उनके नंबर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने जब नाश्ते की ट्रे को देखा तो मुझे वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आई। मुझे फ्रूट भी नज़र आए, मुझे वेजिटेबल्स भी नज़र आए, मुझे दूध का पैकेट भी नज़र आए और मुझे ब्रेड भी नज़र आई। मैंने माइक से पूछा कि आखिर वो कौन सी रिसर्च है जिनकी बेसिस पर आप कह रहे हैं कि बच्चों के रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। तो माइक ने मुझे बताया कि उनके स्कूल ने एक तहकीक की जिसमें जिन बच्चों को नाश्ता दिया जाता था उनके 17.5% हिसाब में रियाजी में मार्क्स ज़्यादा आते थे उन बच्चों की निस्बत जिनको सुबह सुबह नाश्ता नहीं दिया जाता था या जिन्हें भूखे पेट स्कूल में भेज दिया जाता था। माइक ने मुझे इस किस्म की बहुत सी रिसर्च और स्टडीज़ के बारे में बताया। मैंने उन रिसर्च पेपर्स को गौर से पढ़ा और मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं। इस रिसर्च पेपर को देखें जिसमें बताया गया है कि बायोलॉजी के 1259 बच्चों पर स्टडी की गई जिसमें उनको नाश्ता दिया गया और उसके बाद उनके रिजल्ट्स को मॉनिटर किया गया। तो उन्हें पता चला कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं उनमें से 65.6% वो बच्चे हैं जो सुबह रेगुलरली बाकायदगी के साथ नाश्ता करते थे। इसी तरीके से बहुत सी और स्टडीज़ हैं जिनके रेफरेंस मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ ताकि आप रेफरेंस देख सकें। ये 2012 की स्टडी है जिसमें बताया गया है कि जो बच्चे नाश्ता करते हैं उनमें चिड़चिड़ापन बहुत कम होता है, उनमें सरदर्द बहुत कम होता है, उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, उनमें एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स बहुत कम नज़र आते हैं। इसी तरीके से ये 2016 की एक स्टडी है जिसमें हमें बताया गया है कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट करके आते हैं वो स्पेलिंग, रीडिंग और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेते हैं, बहुत अच्छे स्कोर्स करते हैं उन बच्चों की बनिस्बत जो सुबह भूखे स्कूल में आते हैं। तीसरी स्टडी ले लीजिए जो 2016 में की गई और इसमें बताया गया कि जो बच्चे नाश्ता करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करके स्कूल में आते हैं, उनकी मेमोरी, चीज़ों को याद रखने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और एक मरतबा चीज़ को देखने के बाद बड़े अरसे तक उनको याद रखते हैं। यही बात हमें मुख्तलिफ साइंसदानों ने कही। गेल रामप्रसाद यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की एक प्रोफेसर हैं और वो भी अपनी रिसर्च में हमें बताती हैं कि जो बच्चे सुबह हेल्दी नाश्ता करके आते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये उनकी स्टडी है, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। वो चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, उनके दिमाग तेज़ी से बढ़ते हैं और उनके नंबर्स बहुत ज़बरदस्त आते हैं। इसी तरीके से हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चलते हैं और वहाँ की एक रिसर्च देखते हैं जिनका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है। 1998 की ये रिसर्च है और इसमें भी ये बताया गया है कि जो बच्चे नाश्ता करते हैं उनकी दूसरे बच्चों के साथ बहुत अच्छी दोस्तियां होती हैं और एकेडमिक्स में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेते हैं, रिजल्ट्स उनके भरपूर आते हैं। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा केटी अडोल्फस से जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में, और उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा है कि जो बच्चे नाश्ता करते हैं उनका ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और वो बच्चे बड़े ज़बरदस्त नंबर लेते हैं अपने टेस्टों में। खुलासे में मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे नाश्ता करते हैं वो स्कूल में ज़्यादा देर हाजिर रहते हैं, उनके मार्क्स दूसरे बच्चों से ज़्यादा आते हैं, उनके ग्रेजुएट होने के 20% ज़्यादा चांसेस हैं।
इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे सुबह स्कूल नाश्ता करके जाएं, क्योंकि एक सर्वे उस्तादों के बारे में किया गया और उनसे पूछा गया कि उनकी क्लास में जो बच्चे नाश्ता करके आते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो 95% उस्तादों ने ये कहा कि उनकी कंसंट्रेट या फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। 89% उस्तादों ने ये कहा कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। 83% टीचर्स ने कहा कि उनके सर में दर्द नहीं होता, उनके पेट में दर्द नहीं होता, वो बहुत हेल्दी स्टूडेंट्स होते हैं। और फिर बड़े उस्तादों ने ये भी कहा कि वो बहुत अच्छे बिहेवियर और आदत के मालिक होते हैं। मैं आपको एक और केस स्टडी सुनाता हूँ डोना मार्टिन की, जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एट बर्ग काउंटी पब्लिक स्कूल है। बर्ग काउंटी बहुत ही गरीब काउंटियों में से एक काउंटी है। इनको वहाँ पर ताज़ा हायर किया गया और इन्होंने आते ही बच्चों को सुबह नाश्ते पर लगा दिया। बच्चे भूखे आते थे, इन्होंने कहा कि स्कूल बच्चों को नाश्ता देगा। जब बच्चों को स्कूल ने नाश्ता देना शुरू किया तो उनकी परफॉर्मेंस एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा तारीफ की उस स्कूल सिस्टम के फुटबॉल कोच ने, जिनका नाम था एरिक पार्कर। और उसकी वजह यह थी कि वो पहला साल था जिसमें बर्ग काउंटी ने डिवीजन लेवल पर नहीं, स्टेट लेवल पर अमेरिकन फुटबॉल की चैंपियनशिप जीती। ये वो टीम थी जो कभी डिवीजन लेवल पर भी नहीं जीती थी और इन्होंने स्टेट लेवल पर अपने ओपोनेंट्स को 28 के मुकाबले में 14 रन से 14 गोल से हराया। इसीलिए एरिक बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने इस तमाम कामयाबी का सेहरा डोना मार्टिन को दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन मिसालों से समझ चुके होंगे कि बच्चों के लिए सुबह नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी नाश्ता ज़रूरी है। और अगर आप अपनी एकेडमिक्स में, चाहे कॉलेज में, स्कूल में, आप अपनी एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहते हैं तो सुबह नाश्ता करके स्कूल में जाइए, सुबह नाश्ता करके पढ़ाई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।